हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कन्या राशि के लिए ये 2023 साल कैसा जाने वाला है। कन्या राशि के लिए या वर्गो राशि के लिए इस साल में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस लाइफ में। तो इस तरह से इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम कन्या राशि के बारे में जानने वाले हैं। तो थोड़ी सी हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि कन्या राशि वाले लोग किस तरह के होते हैं। फर्स्ट, यहाँ तो कन्या राशि जो होती है वो स्त्री राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। दूसरा, इस राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, बुध देवता होता है। ये लोग बहुत शार्प होते हैं और दूर की बहुत सोचते हैं। जो जब भी ये डिसीजन कुछ लेते हैं तो वो आगे के बारे में सोचकर, बहुत दूर की सोचकर डिसीजन लेते हैं। ये लोग हमेशा जहाँ पे बुद्धि का काम होता है उसी फील्ड में काम करते हैं। यानी कि जैसे एजुकेशनल फील्ड हो, प्रिंटिंग फील्ड हो, या सभी क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं। ये बहुत चिकित्सक होते हैं और ज़्यादातर ये लोग सीबीआई ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस फील्ड में काम करते हैं और जाने जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर के रूप में ये बड़े तौर के पोस्ट पर काम करते हैं। और दूसरी क्षेत्र में जाना जाए तो दूरध्वनि और कंप्यूटर में भी इस राशि के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो कोई भी फील्ड है उनके लिए बहुत ही मायने रखती है, जहाँ पे बुद्धि का काम होता है। दूसरा, ये फ्रेंडशिप करने में बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडशिप अच्छी निभाते हैं। अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है तो उन्हें चुटकी में कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका ये एक बहुत गुण इनके पास अच्छा होता है। लोगों को भी इस गुण की वजह से वो मदद करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अपने भी किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम में ये फंसे हो तो उसमें से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ये बाहर निकालते हैं। लोगों को अच्छा उपदेश देना, लोगों को अच्छी सलाह देना, ये कन्या राशि लोगों का बहुत अच्छा गुण होता है और ये लोगों की मदद भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस रीडिंग के बारे में जानते हैं कि ये 2023 साल कन्या राशि के लिए किस तरह से जाने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छे ब्लेसिंग मिले, सपोर्ट मिले और आपकी ग्रोथ हो। आप हमेशा खुश रहो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। तो चलिए डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस साल में। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे रिव्यूअर्स की लाइफ में 2023 साल कैसा जाने वाला है। मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। यहाँ पे फर्स्ट आया है 9 ऑफ कॉइन्स। फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है, 9 ऑफ कॉइन्स। यानी कि ये कन्या राशि वाले जो वर्गो लोग होते हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने बलबूते पर जीना इन्हें पसंद होता है, दूसरों के अंदर ये काम कभी नहीं करते। जब भी इन्हें कोई काम करना होता है तो 10 लोग ये अपने हाथों के नीचे काम करवाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन किसी के दूसरे अंडर ये काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, डिवाइन का इन्हें बहुत अच्छी तरह से साथ होता है। तो मेरी माने तो आप डिवाइन को थैंक बोलिए, ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए कि आप इस राशि में जन्मे हुए हो। तो डिवाइन को आप अपनी तरफ से थैंक यू बोलिए ताकि आपके लाइफ में आगे भी और सक्सेस मिलने वाली है आपको। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में आगे चलकर आपने जो भी मेहनत किया है उसका अच्छा फल आपको मिलने वाला है। आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो और अगर पहले से आप किसी जॉब में, बिजनेस में हो तो वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और आगे आपके पैसों से रिलेटेड बहुत अच्छे अर्निंग्स होने वाले हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स।
आपके लाइफ में आगे चलकर आपको एक बड़े तौर पर या बड़ी कोई पोस्ट मिल सकती है जहां आप काम कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या करियर रिलेटेड। अगर कहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है, बढ़ती होने वाली है या प्रमोशन आपको मिलने वाला है। जहाँ आपके पैसों से रिलेटेड सारे काम होने वाले हैं, अर्निंग अच्छी होने वाली है और आपकी इनकम आगे चलकर 2023 साल में बढ़ने वाली है। आपको लोग रिस्पेक्ट देने लगेंगे, बहुत आपकी अहमियत रखेंगे। जहाँ पे आपके शब्द को माना जाएगा, आपकी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर आपको देखा जाएगा। और क्या है देखते हैं कन्या राशि के लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स। आपको किसी मन ही मन किसी बात के लिए रिग्रेट और गिल्ट है कि आपके हाथों से कुछ छूट गया है, ऐसा आपको लग रहा है या फील हो रहा है। तो उस रिग्रेट और गिल्ट से आप इस साल में बाहर आने वाले हो। जिस किसी भी सिचुएशन में आपको लॉस हुआ है, वो आपका लॉस डिवाइन किसी ना किसी तरह से, किसी सिचुएशन से आपका लॉस उभर कर लाने वाले हैं। तो आपको जो लॉस महसूस हो रहा था, तो उससे भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है या मिल रहा है। आपको कुछ अच्छा ही उसमें मिलने वाला है। तो इसमें रिग्रेट और गिल्ट मत कीजिए और जल्दी ही आप इस रिग्रेट और गिल्ट से बाहर आने वाले हो। आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तो आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से आप सपोर्ट मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून। जो नसीब का पहिया है, ये जो नसीब का व्हील ऑफ फॉर्चून का जो टेबल है वो आपकी तरफ से घूम चुका है, यानी कि पॉजिटिव वे में आपकी साइड में, आपके सपोर्ट में हो चुका है। तो जो भी आपके अटके अधूरे काम हैं वो इस साल में बहुत अच्छी तरह से होने वाले हैं। जैसे अब तक आप किसी काम के लिए टेंशन ले रहे थे, तो वो चुटकी भर में आपका टेंशन ख़त्म होने वाला है और आपका उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो जल्दी ही आपको सौभाग्य मिलने वाला है, गुड लक मिलने वाला है। आपके सारे काम अब एक स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक होना शुरू हो जाएंगे। डिवाइन का साथ आपके लिए है, लक आपको मिलने वाला है। द सन, वाह बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सन का कार्ड एक ऐसा आपको प्रतीत करता है कि आपकी सारी रीडिंग जो है वो फुल्ली सक्सेसफुली है और आपको आगे चलकर बहुत अच्छी हैप्पीनेस, हार्मनी मिलने वाली है। इस रीडिंग के बाद तो और कुछ रहना कहना बाकी नहीं रह पाता, क्योंकि ये सन का कार्ड सब कुछ बता देता है, बोल देता है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपको मिलने जा रहा है, सक्सेस मिलने जा रहा है, विक्ट्री मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। और जहाँ भी आप अपने लाइफ में सक्सेस का वेट कर रहे थे या किसी अच्छी सिचुएशन का वेट कर रहे थे, वो आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में आ रही है। यानी कि डिवाइन की तरफ से लाइट आपको दी जा रही है। सन यानी कि सब कुछ प्रकाशमान होता है, जैसा ब्राइटनेस होता है सन की तरह, उस तरह की आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस अब आने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से विक्ट्री, सफलता मिलेगी और आगे चलकर आपका फ्यूचर बहुत ही स्टेबल और इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जहाँ आपको ये एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है कि हाँ भाई, डिवाइन मेरी तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, डिवाइन मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स। आप किसी रिग्रेट और गिल्ट में हैं फिलहाल की सिचुएशन में, तो उस रिग्रेट और गिल्ट को कम करने के लिए डिवाइन खुद आपकी मदद करने वाले हैं। डिवाइन आपको खुद ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और इस सिचुएशन को आपको बाहर निकालने वाले हैं। आपको अंदर ही अंदर किसी चीज़ का रिग्रेट और गिल्ट है कि मेरे हाथों से ये मुझसे लाइफ में ये खो गया, मुझसे लॉस हो गया। तो उसकी चिंता मत कीजिए, ये कुछ आपके लाइफ में इस सिचुएशन में आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए ये सिचुएशन हो गई थी। तो आपको इसके ऊपर रिग्रेट और गिल्ट करना बंद करना चाहिए। डिवाइन आपको जो दे रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा आपके साथ है, ईश्वर का साथ आपके साथ है। जहाँ पे आपको फैमिली लाइफ का भी बहुत सपोर्ट है, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट है। ये जो कोई भी बाकी की चीज़ें हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। डिवाइन आपको बाकी के क्या आशीर्वाद दे रहे हैं इसकी तरफ आपको देखना चाहिए, ना कि पास की कुछ एक दो चीज़ों के लिए आप अपने आप को रिग्रेट और गिल्ट में मत रखिए। तो पास की सिचुएशन से आप बाहर आ जाइए और जो भी आपके साथ ब्लेसिंग्स जुड़े हुए हैं डिवाइन के, उनका ग्रेटिट्यूड अदा कीजिए और डिवाइन को सपोर्ट करने के लिए प्रार्थना कीजिए।
डिवाइन से मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आपका साथ मुझे मिल जाए। आगे देखते हैं 2023 साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लाइफ में पहले तो आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, उस रिग्रेट और गिल्ट से आप बाहर आने वाले हो, जिसका एक बहुत बड़ा आपको ब्लेसिंग मानना चाहिए। ये हर किसी को ब्लेसिंग नहीं मिलता। जो आपके साथ डिवाइन की कृपा है, इसी की वजह से डिवाइन आपको इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, आपको 10/10% हैप्पीनेस हारमनी मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलेगी, इम्प्रूवमेंट मिलेगी। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड ये दिखाता है कि आपको फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। लोग आपसे बहुत जलने वाले हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी हैप्पीनेस को देखकर, या आपकी आगे बढ़ती हुई अच्छी पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ देखकर लोग आपसे जलने वाले हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अपने आप को ईगो मत आने दीजिए या एटीट्यूड में मत रखिए। जहाँ पे आप अपने डिवाइन से कनेक्ट रहिए, एंजल से कनेक्ट रहिए, और हो सके तो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होने वाली है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, अगर आप सिंगल हो, तो आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भी आपको मिलने जा रही है। आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट होने वाले हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है जो आपको अच्छी तरह से समझ सके, आपकी वैल्यू कर सके, इक्वल गिव एंड टेक कर सके। इस तरह से आपके लाइफ में आपका एक प्यार है, आपका एक लव आपके लाइफ में वापस आ रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में आपको 10/10% ये खुशियाँ तो मिल रही है, तो आपको अपनी तरफ से डिवाइन को ग्रेटिट्यूड अदा करना नहीं भूलना है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होने वाली है, और आगे चलकर आपकी बहुत अच्छी सक्सेस आपको देखने को मिलने वाली है। द डेविल, लोग आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं, जहाँ पे आपके ऊपर लोगों की बहुत नज़रें रखने वाली है। लोग बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। यानी कि लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहने वाली है। हो सकता है सोशल मीडिया से, हो सकता है फेसबुक से या व्हाट्सअप से आपको लोग बहुत स्टॉक करने वाले हैं, क्योंकि आपकी तरफ लोग बहुत पैशनेट रहने वाले हैं, अट्रैक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से ग्रोथ होने वाली है, अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। 5 ऑफ कप्स, 3 कार्ड यहाँ पे रिग्रेट और गिल्ट के आ चुके हैं। तो आपके अंदर एक बहुत जो रिग्रेट और गिल्ट है, उसमें से आप जल्दी ही बाहर आने वाले हो। जो डिवाइन की कृपा से 2023 साल में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसका आपको बखूबी बहुत बड़ी तौर पर अंदाज़ा आने वाला है कि ये एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। ये पहले तो आपको इस रिग्रेट और गिल्ट से डिवाइन यूनिवर्स आपको बाहर निकालने वाले हैं। जिसका दुख या पेन आपके अंदर दिल में छुपा है, वो ख़त्म होने वाला है। आपके लाइफ में आगे चलकर क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है, इसकी तरफ आपका फोकस रहेगा। डिवाइन की तरफ से आप अपने आप को सेल्फ लव करने लगोगे, और अपनी तरफ ध्यान देने लगोगे, जहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना है। और यही आपको डिवाइन सिखाने वाले हैं कि खुद को महत्व दीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आप रिग्रेट और गिल्ट से इमोशनल हो गए हो, तो वहाँ से आप बाहर आने वाले हो। 6 ऑफ सोर्स, आपके लाइफ में आपको सफलता, सक्सेस इस 2023 साल में शुरू हो रही है। जहाँ पे 6 ऑफ सोर्स ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 मंथ्स, यानी कि जून का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है 2023 साल में। दूसरा, अक्टूबर मंथ 10th यहाँ पे आया है, तो अक्टूबर मंथ और 8 यानी कि अगस्त मंथ और 9 सितंबर मंथ, यहाँ पे ये जो महीने हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं, या ग्रोथ के बारे में, बहुत सक्सेस के बारे में
महत्वपूर्ण रह सकते हैं। पास में अगर कोई सिचुएशन आपके हाथों से छूट गई थी, तो वो सिचुएशन की एक अपॉर्चुनिटी फिर से आपके हाथों में आ रही है, जहाँ पे डिवाइन आपको फिर से वो संधि देने वाले हैं, जिसका अगर आपको रिग्रेट था, गिल्ट था कि ये मेरे हाथों से छूट गई, तो वही चांस आपको दोबारा डिवाइन आपको वापस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको विक्ट्री और सफलता भी मिलने वाली है। हैंग्ड मैन ये रिवर्स आया है, तो जहाँ पे आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे रिवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आगे चलकर आपको इस स्टकनेस से आप बाहर आने वाले हो या आ रहे हो। डिवाइन आपको खुद इससे बाहर निकालने वाले हैं, और आगे आपकी जो गाड़ी है उसका ट्रैक एक सक्सेस के मोड़ पर आने वाला है, जहां आपको अटका हुआ महसूस नहीं होगा, और आगे आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये डिवाइन का प्लानिंग से ही आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। द एम्परर, थोड़ा इस सिचुएशन में आप ईगो में आ सकते हो, एटीट्यूड में आ सकते हो, लेकिन आपको ईगो और एटीट्यूड दिखाना नहीं है। अ, अपने पाँव ज़मीन पर रखिए, पृथ्वी पर रखिए, जहाँ पे आपको अपने सिर में या अपने दिमाग में हवा नहीं जाने देनी है। अपने ईगो में अगर एटीट्यूड में रहोगे तो सक्सेस से दूर जाओगे आप। तो आपको अपने एनर्जी में, पावर में रहना है, लेकिन अपना ईगो और एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। नम्रता से लोगों के साथ रहना है, यानी कि एक लवेबल आपको बिहेवियर लोगों के साथ रखना है, जहाँ पे आपको अपना एटीट्यूड और ईगो दिखाना नहीं है, क्योंकि डिवाइन जो कुछ भी देते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। इसका ध्यान आपको बखूबी रखना है। अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दीजिए। आगे चलकर आप अपने बहुत अच्छी एनर्जी में और पावर में आओगे, जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे। पॉजिटिव जहाँ पे एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएंगे, डिवाइन आपके साथ है, ये आपको बखूबी अपने आप अंदर ही अंदर आप जान पाओगे। डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट का प्लीज़ गाइड कीजिए। कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है, दीजिए प्लीज़। यहाँ पे फर्स्ट है रिमेन पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते हो, निगेटिव सोचते हो, तो उस निगेटिविटी से बाहर आ जाइए। जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत अच्छी ये ग्रोथ है, बहुत सारे अच्छे कार्ड आए हैं, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव भर भर के आपको मिलने वाली है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव रखने के लिए आपको खुद की मदद करनी है। बी असर्टिव, फिर से पॉजिटिव का कार्ड आया है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, डिवाइन और यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन के एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग करके आप अपने आप को डिप्रेशन और स्ट्रेस मत दीजिए। जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन इतनी बड़ी पावर का मिल रहा है, तो सब कुछ डिवाइन के और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आज की वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय। आपको डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिले, सपोर्ट मिले, और फिर से एक बार आपके लिए, सब लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपको बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली आपको सपोर्ट मिले और सक्सेसफुल जाए।